सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के दोहा नंबर 31 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। निमिष निमिष करुणा निधि जाय कल्प समबीत, बेग चलो प्रभु आनवहो, भुजबल खल दल जीत, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रव दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, आप तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से इन दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ना, बर आए जल राज नैना, बचन कार्य मम मन मम अति गति जाही, सपन्यों पूजे विपत्ति किताई। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति का आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति आ सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहती के बात प्रभु जात दान की, रिपो जीत आनवी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीतकर सीता जी को ले आएंगे। सुने कपितोय समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुन तन धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तोय ओरन में नाही, देखो कर विचारे मन माही। पुन पुन कपय चितै सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार कर देख लिया है, मैं तुझसे ऋणी नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु वचन बिलोक मुको, गाति हर्षि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल। त्राय त्राय भगवंत सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रव दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विगल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चै उठावा, प्रेम मगन ते उठैन बावा। प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान कर मने, सावधान मन करे पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर।
कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए प्रभ निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, के विधि दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगति अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े वाके किलों को तुमने किस कार जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वो अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़े मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागे सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपनि उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गढ़ों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, वो प्रभु सारा आपका ही प्रताप था। सूत सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ मोरे प्रभुताई। यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है कि हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताको प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव वडवान लह, जार सकल खल तूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल यारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, वडवानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव करा सकती है। नाते भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अन्न पायिनी। सुन प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं अष्ट तब कहे भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी को अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु ऐसा ही कहा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताय भजन तज पावन आना। हे संवाद जासी उर आवा, रघुपति चरण भगत सुई पावा। हे उमा, शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी और सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु बचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपत ही बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपे कहो आयस दीजे। कौतिक देख सुमन बो बरसी, नभते अधिक चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर
देवता हर्षित होकर आकाश मार्ग से अपने घर को चले गए। कपिपति वेग बुलाए, आए जूथ जूथ, नाना वर्ण अतुल भल, बानर भाल भरूत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रबहु सुध सिरति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुल्य बल है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।